स्टूडेंट लाइफ में हमारा दिमाग कितना तेज़ चलता है, इस बात को तो सब मानते ही होंगे कि स्टूडेंट लाइफ में मतलब दिमाग अभी ज़मीन पे हम कुछ सोच रहे होते हैं किसी गाड़ी को देखकर और एकदम से ही एरोप्लेन के सपने भी देखने लग जाते हैं। तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि हमारा दिमाग बहुत तेज़ काम करता है स्टूडेंट लाइफ में, और क्रिएटिविटी का भी कोई जवाब ही नहीं है। हमारी लाइफ का जो सबसे बढ़िया पार्ट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी शो करते हैं, मुझे लगता है वो स्टूडेंट लाइफ ही है। तो ऐसी एक क्रिएटिविटी का एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि आपने क्राउड्स ऑफ पीपल यानी कि आपने भीड़ कहाँ देखी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट को देना था। तो उस आंसर में क्या लिखा गया? रेलवे। चलिए, रेलवे स्टेशन लिखना भूल गया बेचारा, तो रेलवे लिखा है तो भी चलिए ठीक है, रेलवे स्टेशन पे तो काफ़ी भीड़ होती है। उसके बाद बस स्टैंड, हाँ यहाँ भी भीड़ होती है। तीसरा उसे अब याद नहीं आ रहा था कहाँ लिखूँ, क्योंकि अब तीसरी जो जगह है वो बहुत कम लोग वहाँ पे जा पाते हैं, क्योंकि सबके नसीब में वो नहीं होता है, जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह। अब उसने एयरपोर्ट शायद सुना हो या नहीं सुना हो, या देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन उसने क्या लिखा देखिए, एरोप्लेन स्टैंड। अब बस स्टैंड के बाद उसे अब याद नहीं आ रहा था क्या करूँ यार, क्या लिखूँ। तो उसने क्या किया, एयरपोर्ट की जगह देखिए एरोप्लेन स्टैंड रख दिया है। तो जिसे हम एयरपोर्ट कहते हैं, तो अब उसे नहीं पता होगा शायद कि एयरपोर्ट क्या होता है, या फिर सारे जो जहाज़ है, हवाई जहाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे वो रुकते हैं उसे एयरपोर्ट कहा जाता है। तो उसने एरोप्लेन स्टैंड नाम रख दिया देखिए। तो ये भी एक अच्छी सी खूबसूरत क्रिएटिविटी मुझे लगी इसके आंसर में। लेकिन इस आंसर से मुझे यार ये भी ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं इसे एयरपोर्ट ही कहा जाता है, मतलब एरोप्लेन स्टैंड क्यों नहीं कह सकते? बस जहाँ रुकती हैं तो वहाँ बस स्टैंड कह सकते हैं हम उसे, जहाँ साइकिल्स खड़ी की जाती है वहाँ साइकिल स्टैंड कह सकते हैं, तो जहाँ एरोप्लेन्स रुकते हैं ठहरते हैं तो उसे भी एरोप्लेन स्टैंड कह दिया जाना चाहिए, या फिर ज़रूरी है कि उसे क्या एयरपोर्ट ही कहा जाए? चलिए, अगर आपके पास इसका आंसर हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें।